स्वागत है आप सबका फिंकशाला के इस नए वीडियो पर। जहां पर हम कर रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 16 की तैयारी, जो कि है कॉमन डेरिवेटिव्स का एग्जाम एनआईएसएम का। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, इसके 10 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक मैंने बना लिया है, ऑलरेडी पब्लिश्ड है। आप पहले उसको देख कर आइए, उसके बाद चैप्टर 5 चालू कीजिए। और जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग हेज इज यूज्ड व्हेन एक्सपेक्टिंग A, price fall, B, price rise, C, no change, D, warehouse closure। लॉन्ग हेज क्या हुआ? लॉन्ग हेज हुआ जहां पर आपने जिस किसी भी कारण से हेज किया है, आपने बाय करके हेज किया है। तो बाय करके हेज किया है, इसका मतलब है आपको लगता है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको कवरेज मिलना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपके सामने आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लॉन्ग हेज इज यूज्ड व्हेन एक्सपेक्टिंग प्राइस टू राइज। क्वेश्चन नंबर 2, अगर पहला वाला आपको समझ में आ गया तो दूसरा वाला और इजी हो गया है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शॉर्ट हेज प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट प्राइस राइज, प्राइस फॉल, इन्फ्लेशन, या ऑप्शन नंबर डी, टैक्स। तो लॉन्ग हेज आपकी प्राइस राइज के लिए था, तो शॉर्ट हेज होगा प्राइस फॉल के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राइस फॉल। Question number 3, speculator aim to A, avoid risk, B, profit from price movement, C, store goods, या D, reduce margin। तो अब आपको एक चीज पता है, स्पेकुलेटर कौन होता है? जिसको प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए उसको प्रॉफिट करने का उद्देश्य होता है। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको पता है करेक्ट आंसर है प्राइस, ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, बेसिस इक्वल्स। यहां पर मैं आपको एक छोटा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। बेसिस क्या होता है? देखिए, अगर मान लेता हूं स्पॉट प्राइस चल रही है 450, स्पॉट प्राइस है, और जो फ्यूचर्स की प्राइस है वो चल रही है 455। तो याद रखिए, नॉर्मली नॉर्मली समझने के लिए याद रखिएगा, नॉर्मली फ्यूचर्स की जो प्राइस होती है वो ज्यादा होती है स्पॉट की प्राइस से, नॉर्मली, जिसे हम कॉन्टेंगो कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कॉन्टेंगो। लेकिन कभी कभी रेयर कंडीशन में फ्यूचर्स की प्राइस स्पॉट से कम हो जाती है, जिसे हम बैकवर्डेशन कहते हैं। लेकिन नॉर्मली मार्केट किस में रहता है? कॉन्टेंगो में, यानी फ्यूचर्स की प्राइस क्या होंगी? ज्यादा होंगी स्पॉट प्राइस से। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एकदम नॉर्मल वाला एग्जाम्पल है। ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है कि नॉर्मली जो बेसिस होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब जब आप स्पॉट प्राइस जो कि है 450, उससे जब आप फ्यूचर्स प्राइस का गैप हटा दोगे जो कि है 455, तो आपका आंसर आएगा -5। ठीक है। तो याद रखिए, हमें स्पॉट से फ्यूचर्स को हटाना है, न कि फ्यूचर से स्पॉट को। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद अब आपको क्लियरली पता चल चुका है कि बेसिस का मतलब होता है स्पॉट माइनस फ्यूचर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, आर्बिट्राज रिक्वायर्स ए हाई रिस्क, बी प्राइस डिफरेंस, सी डिलीवरी डिफॉल्ट, या डी स्पेकुलेशन। तो जैसा मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में बताया है, आर्बिट्रेजर को चाहिए रिस्क फ्री प्रॉफिट। अब वो रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करता है? एक प्रोडक्ट जिसकी दो मार्केट में दो अलग अलग प्राइसेस हैं उसे पकड़ता है, और उसका कहना होता है कि ये दो अलग अलग प्राइसेस नहीं होनी चाहिए। तो इस वो प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाने के लिए सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है। तो इस एक्सप्लेनेशन जो कि पूरा का पूरा रेस्ट करता है
एक प्रोडक्ट की दो अलग अलग प्राइस होने के और इस प्राइस डिफरेंस से फायदा उठाने वाला आर्बिट्राजर कहलाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, प्राइस डिफरेंस। तो दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 तक आए हो और आपको हमारी मेहनत समझ में आ रही है, और अगर आपको लगता है कि आपको इस एग्जाम को एक बार में क्लियर करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में क्लियर करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। 500 क्वेश्चन का मैंने एक एमसीक्यू तैयार किया है। एक कोर्स है जिसे आप एक्सेस कर सकते हो, और आप जैसा कि यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़े हुए हो हमारी, आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यूज कीजिए इस कोर्स को, एक्सेस कीजिए, एंड अपने दोस्तों तक भी इसे आप पहुंचाइए, ताकि वो भी एक बार में इस एग्जाम को क्लियर कर सके। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। स्प्रेड ट्रेडिंग। स्प्रेड ट्रेडिंग क्या होती है? जनवरी का खरीदा और सेम चीज फरवरी की बेची, ये होती है स्प्रेड। कोई भी दो आइडेंटिकल चीजें होती हैं, उन चीजों के अलग अलग, एक सपोज मैंने एक एट द मनी का कॉल बाय कर लिया और मैंने इन द मनी का कॉल सेल कर लिया, तो आइडेंटिकल है ना, कॉल कॉल है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए कहता है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी कहता है टू रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी कहता है नो कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी कहता है फिजिकल ट्रेड। अब आपको एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया कि स्प्रेड ट्रेडिंग में दो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को हमको ट्रेड करना पड़ता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी लिमिट्स। अभी प्रोटेक्टिव पुट होता क्या है ये समझ लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए अपसाइड, ऑप्शन बी है डाउनसाइड, ऑप्शन सी है मार्जिन, ऑप्शन डी है वेयर हाउस। प्रोटेक्टिव पुट में होता क्या है? सपोज आपके पास में एसेट्स हैं और आपको लगता है कि एसेट्स की प्राइस गिरेंगी, तो आप इस एसेट्स को कवर करने के लिए, मतलब डाउनसाइड को कवर करने के लिए आप क्या करते हो? पुट बाय करते हो। तब ये स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है? प्रोटेक्टिव पुट। तो आपका पूरा का पूरा उद्देश्य है डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डाउनसाइड रिस्क। क्वेश्चन नंबर 8, कवर्ड कॉल क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव पुट से ही मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रीमियम इनकम, ऑप्शन बी मार्जिन कॉल, ऑप्शन सी लॉस ओनली, ऑप्शन डी डिलीवरी डिफॉल्ट। यहां पर आपके पास में एसेट ऑलरेडी है, स्टॉक का पोर्टफोलियो ऑलरेडी है या कमोडिटी का पोर्टफोलियो ऑलरेडी है। अब आपको लग रहा है ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, तो अगर ये ऑलमोस्ट वहीं कहीं रहेंगे, तो मुझे फायदा होगा अगर मैं ऑप्शन को सेल कर दूं, कॉल को और पुट को। लेकिन समस्या है पुट को राइट करने में। मैं अगर पुट राइट कर देता हूं, अगर मैं पुट राइट कर देता हूं तो मैं गलत कब होऊंगा? जब प्राइस नीचे जाएंगी। नीचे जाएंगी तो एसेट भी नुकसान देगा और मेरा पुट राइटिंग भी नुकसान देगा। तो मैंने पुट राइटिंग को हटा दिया, बचा क्या? कॉल ऑप्शन को सेल करना। अब मैं अगर कॉल ऑप्शन को सेल करता हूं, मार्केट वहीं का वहीं रहता है, तो जो भी प्रीमियम इनकम हुई है मेरी सेल करके, वो मेरा क्या हो जाएगा? बेनिफिट, वो मेरा हो जाएगा फायदा। अभी इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको पता है कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीमियम इनकम। क्वेश्चन नंबर 9, इंडेक्स फ्यूचर्स कैन हेज ए सिंगल कमोडिटी रिस्क, बी पोर्टफोलियो रिस्क, सी वेयर हाउस रिस्क, डी डिलीवरी रिस्क। सो जो इंडेक्स फ्यूचर्स होता है वो क्या करता है? पूरे पोर्टफोलियो को बचाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो रिस्क। क्वेश्चन नंबर 10, हेजिंग रिड्यूसेस प्रॉफिट पोटेंशियल, बी प्राइस अनसर्टेनिटी, सी वेयरहाउस कॉस्ट, डी मार्जिन मनी। सो हेजिंग से क्या होता है? हेजिंग में आप नहीं चाहते हो कि प्राइस के अप डाउन से आपको नुकसान हो, तो आप प्राइस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहते हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्राइस अनसर्टेनिटी। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 हमने खत्म कर लिया है। अब यहां से मेरा काम चालू होता है चैप्टर नंबर 6 की तैयारी करना। जब तक मैं चैप्टर नंबर 6 लेकर आता हूं, आप अपना काम कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए हमारा शॉर्ट टर्म गोल है जल्द से जल्द इसे 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना। ऑलरेडी हम 7,000 क्रॉस कर चुके हैं।
तो दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा चैप्टर नंबर 6 के साथ।